नाजरीन, आपको फूल टीवी चैनल से आपका मेज़बान खावर सलीम आज़र खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम काफ़ी दिनों से एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो ये है, जो वो बहाली मुलाजमीन जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया, फैसला आए हुए तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कुछ अदारों ने उस पर अमल दरामद कुछ हद तक कर लिया और कुछ हद तक छोड़ दिया, और कुछ अदारों ने तो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को, आर्डर को एक साइड पे करते हुए अभी तक उस पर 1% भी अमल दरामद नहीं किया। तो नाज़रीन, इसके लिए जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैंने और पॉलिटिकल फिगर्स भी ये बात उठा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अदारों को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। नाज़रीन, मुलाजमीन को ये बड़ी उम्मीद थी कि इससे पहले हमारी बकाया जात और हमारी तनख्वाहें हमें मिल जाएंगी, और इसी उम्मीद के साथ वो अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से ये वादे कर रहे थे कि जो ही हमें पैसे मिलेंगे, तनख्वाहें मिलेंगी, हम आपको शॉपिंग करवाएंगे। लेकिन ये बड़ा मायूसी का लम्हा है कि अदारों ने एक दफ़ा फिर इन मुलाजमीन के साथ हाथ कर लिया है और तनख्वाहों देने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान हमेशा ये मुलाजमीन की बदकिस्मती रही कि जब भी कोई ऐसा फैसला जो मुलाजमीन के खिलाफ आया, अदारों ने बगैर सोचे समझे, बगैर कानूनी राय लिए उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेकिन जब मुलाजमीन के हक में कोई फैसला आता है, उस पर अमल दरामद करने के लिए ये महीनों और साल लगा देते हैं कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और लीगल ओपिनियन की आड़ में ये मुलाजमीन को इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसी तरह का कुछ सीन इस तरह हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आ गई है, उस पर भी अभी ये चाहते हैं कि हमें लीगल ओपिनियन ले और हमें बताया जाए कि हमने किस हद तक अमल दरामद करना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद मेरा जो ख्याल है उस पर उसी तरह अमल होना चाहिए जिस तरह फैसले में कहा गया है। लेकिन अपने अंदाज से कानूनी राय लेकर उस पर अमल दरामद करवाना, ये ना सिर्फ मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है, बल्कि ये कानून के साथ भी मजाक है। तो नाज़रीन, उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो 2009 में आर्डिनेंस के तहत जिन मुलाजमीन को बहाल किया और बाद में 2010 में उसको एक्ट की सूरत बना के असम्बली में कानून साजी करते हुए इन मुलाजमीन के लिए मुस्तकिल कानून साजी कर दी, तो आज वो भी सेनेट के फ्लोर के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस अदारों को डायरेक्शन दें, उस पर अमल दरामद करवाएं, क्योंकि ये पाकिस्तानी शहरी हैं। हमने पाकिस्तानी लोगों को बहाल और नौकरियां दी हैं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं। तो इनके ऊपर भी वही कानून लागू होता है, इनके ऊपर भी वही अदारों के ऊपर वही हुक्म लागू होता है जो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। लेकिन ये डिले जो है, ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। और गिलानी साहब ने बेहद बोल्ड अंदाज में सदन में तकरीर करते हुए चेयरमैन से कहा कि हम ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन लोगों को बहाल करने के बाद इनकी जो मुराद है वो भी दिलवाई जाए और इस पर अमल दरामद कराया जाए। तो आइए नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा का खिताब, जो वो सेनेट में बहाली मुलाजमीन के लिए क्या कह रहे हैं। जनाब चेयरमैन, हमने उस वक्त, आपको भी याद होगा कि 13 साल से निकाले गए सरकारी मुलाजिमीन हज़ारों की तादाद में, जो उनका हक बनता था, जो वो गरीब लोग थे
اور وہ اپنا سارا کچھ کھو چکے تھے، اور کوئی ریڑیاں چلا رہا تھا، کوئی بس چلا رہا تھا، کوئی ٹریکٹر چلا رہا تھا. 20 گریڈ کے افسر وہ لندن میں بھی نوکریاں کر رہے تھے. ہم نے ان کو 13 سال بعد ان ہزاروں کی تعداد کے لوگوں کو ہم نے ان کو روزگار فراہم کی ود آل بیک بینیفٹس. آج کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا تھا، اور غلط کام غریبوں کے لیے تو ہم ہر وقت کرتے رہیں گے. کیونکہ مجھے جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوا تو میں اسپیکر قومی اسمبلی تھا، تو میرے اوپر ایک ہی الزام تھا کہ میں نے نوکریاں دی. میں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب اگر نوکری دینا جرم ہے، یہ جرم میں بار بار کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے غریبوں کو نوکری دینا میں کوئی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دی تھی، پاکستان والوں کو دی تھی. مگر آپ کے لیے ایک انفارمیشن، آپ بھی چونکہ اسی کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو جب قومی اسمبلی میں آگ لگی تھی تو میں قومی اسمبلی کا اجلاس یہیں کیا کرتا تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا آڈٹ پیراز ہوں اس کے اوپر کیس نہیں بن سکتا. مگر میرے اوپر آڈٹ پیراز فار دا چیئرمین سینٹ اینڈ فار دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی similar audit paras. One was sent to PAC and I was sent to the NAP. Why 2 laws in one country? Why discrimination? There should be one law for the country. اور مجھے پھر ایاز صادق صاحب نے بتایا کہ 19-20 سال کے بعد وہ جو کیس تھا آڈٹ پیراز کا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آیا. تو اب مجھے بتائیں کہ میں نے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کوئی تھے، ان کو میں نے کہا کین یو ریٹرن بیک مائی 10 years آف مائی لائف. آئی اسپینڈ 10 years آف مائی لائف ان جیل. اندر ڈسکریمنیشن کہ جو ریگولر پرزنرز ہیں ان کا 5 سال، ان کا 10 سال 5 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. میرا 5 سال کی جو سزا تھی اس کی میرا مشقتی تھا، اس نے کار سنیچر تھا، مرڈرر تھا، جیلی کیپٹن بنا ہوا تھا، اس کو 10 سال قید ملی، مجھے 5 سال قید ملی. ہم ایک ہی دن میں رہا ہوئے دونوں. اب یہ بتائیں وائی ڈسکریمنیشن کہ اگر there are 2 laws, NAP laws are different and ordinary laws are different. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں آپ نے خون دیا 1 مہینے کی ریمیشن، آپ نے قرآن پڑھا 9 مہینے کی ریمیشن، آپ نے ڈویژن امپروو کی 1 سال کی ریمیشن، آپ نے کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن کر لی 1 سال کی ریمیشن. میں نے سارا کچھ کیا، 1 دن کی ریمیشن بھی نہیں ہے. وائی 2 laws in one country؟ تو اس لیے اس ڈسکریمنیشن کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. جناب چیئرمین، میں اب آتا ہوں آپ کے سبجیکٹ پہ.